Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. नमस्कार दोस्तों, रेडियो उड़ान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कम्युनिटी कलर्स। आज है 24 अप्रैल 2020 और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। शो कम्युनिटी कलर्स जिसे आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है। कम्युनिटी कलर्स जिसमें हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं डिसेबिलिटी से जुड़ी कुछ खास खबरें, होते हैं आपके लिए जॉब अलर्ट्स और RPWD एक्ट 2016 के तहत जो 21 डिसेबिलिटीज हैं उनमें से एक डिसेबिलिटी को हर हफ्ते आपके लिए किया जाता है एक्सप्लेन। जी हाँ, आजकल जो कि दुनिया में कोरोना वायरस नामक महामारी फैली हुई है, ऐसे में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो कि बहुत तरह की दवाइयाँ खाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी सेक्रीफाइस हो जाती है, इसलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्ट्स करने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा, WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, जितना हो सके घर से बाहर नहीं निकलना होगा और बार बार अपने हाथों को धोना होगा। जी हाँ, तभी हम कोरोना वायरस महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह आज भी शो में है डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस, डिटेल न्यूज बुलेटिन। क्योंकि कोरोना वायरस नामक महामारी देश में दुनिया में फैली हुई है, इसकी वजह से जॉब ज्यादा किसी के लिए निकल नहीं रही हैं। तो आज हमारे पास जॉब अलर्ट्स नहीं हैं, पर मिस बांसुरी आज हमें बताएंगी थैलेसीमिया के बारे में, जो कि RPWD एक्ट 2016 के तहत एक डिसेबिलिटी है। चलिए समय खराब बिल्कुल नहीं करते और बढ़ते हैं डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। स्टे होम एंड स्टे सेफ का मंत्रा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए नहीं कर रहा है काम। लॉकडाउन ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और भी ज्यादा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने NGOs के लिए शुरू की है एक नई स्कीम। चावल और गेहूं दिए जा रहे हैं सस्ते दामों में। भोपाल में रह रही एक दृष्टिहीन महिला का हुआ रेप, पति जो कि राजस्थान से नहीं आ पाया लॉकडाउन के कारण। कोलकाता में दिखाया कोविड-19 ने एक अलग ही रूप, मास्क ना पहनने पर बाप ने बेटे की जान ही ले ली। लॉकडाउन के दौरान पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फील कर रहे हैं हेल्पलेस और इनसिक्योर। श्रुति डिसेबिलिटी राइट सेंटर ने भी शुरू की ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज। हिमाचल के एश चिल्ड्रन डेवलपमेंट सेंटर ने शुरू की टेल थेरेपी, ताकि लॉकडाउन के दौरान चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के थेरेपी सेशंस ना हो होल्ड। लॉकडाउन के कारण एक ब्रिटिश कपल गोवा में हो गया है कैद, नहीं जा पा रहे हैं घर, खर्च हो गई है सारी जमा पूंजी। USA की एशली लॉरेंस ने बनाए इंक्लूसिव मास्क, ये मास्क जो कि डेफ पर्सन्स की लिप रीडिंग में नहीं बनेगा बाधा। जावेद अबीदी फाउंडेशन ने शुरू की नो योर राइट्स वेबिनार सीरीज। इस वेबिनार सीरीज का हिस्सा बनकर आप सीख सकते हैं डिसेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ। अदिति शाह ऑर्गेनाइज कर रही है वेबिनार पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ज्वाइन कर सकते हैं जूम प्लेटफॉर्म पर। ये थी डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। होगा डिटेल न्यूज बुलेटिन और RPWD एक्ट 2016 के तहत एक डिसेबिलिटी थैलेसीमिया को डिस्क्राइब करेंगी मिस बांसुरी। तो बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम लौट कर आएंगे और बढ़ाएंगे शो को आगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। Beyond Eyes, Assistive Technology Experience and Resource Center. Beyond Eyes is one of its own kind, where you can experience the empowering effect of all the assistive technologies. It's a joint initiative of National Association for the Blind Delhi and American Indian Foundation. The assistive technology plays a very important role in a visually impaired person's life. With the use of it, a visually impaired person can become highly independent and productive. It has transformed many visually impaired people's lives already. Beyond Eyes has all the assistive technologies,
ranging from computers with screen readers and magnification softwares, to scanners and OCRs, to smartphones with screen reading apps, from talking devices like talking watches, clocks, scales, thermometers, to smart games and GPS navigation apps, to smart speakers like Google Home, Alexa, to smart TVs and selected home appliances and whatnot. So all the visually impaired people out there, come and experience all the assistive technology solutions and find what works best for you. You never know what device transforms your life as well. Parents, teachers, employers, kids, and everyone else, do drop in sometime to see how assistive technology works to help visually impaired people, To know more, you can visit National Association for the Blind, Sector 5, R.K. Puram, New Delhi, India, or you can drop an email to helpline@nabdelhi.in. You can also call on the toll-free number 1-800-5320-469, or you can call on +91 92123 19672. Happy experiencing. My name is Fred Schroeder, and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Odon, A Flight of Life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment and lot more on Radio Udan, A Flight of Life. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है कम्युनिटी कलर्स और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। जी हां, अब समय हो चुका है डिटेल न्यूज बुलेटिन का। तो आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। कोरोना वायरस, पेंडेमिक, लॉकडाउन, आजकल हर जगह पर हमें यही शब्द सुनने को मिलते हैं। लॉकडाउन के कारण लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है, पर वहीं अगर हम सोचें मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एल्डरली पीपल के बारे में, जो पिछले कई सालों से लॉकडाउन में ही रह रहे हैं एक्सेसिबिलिटी की कमी के कारण। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और बहुत सारे एल्डरली पीपल जो कि सिक हैं, वो केयर टेकर्स पर ही डिपेंड रहते हैं और इस कोरोना वायरस के दौर में उनकी लाइफ और ज्यादा मुश्किल हो गई है क्योंकि केयर टेकर्स उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की लाइफ और भी ज्यादा टफ हो गई है और बहुत सारे प्रिकॉशंस जो कि कोरोना वायरस के चलते कंपल्सरी हैं, उन्हें वो ले ही नहीं पाते, जैसे कि बार बार हाथ धोना। साई पद्मा जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, उनका कहना है कि उन्हें पोलियो है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके हस्बैंड के लिए अकेले उन्हें लिफ्ट करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा और इस पेंडेमिक की सिचुएशन में मदद मिलना जो कि बहुत मुश्किल है। वहीं प्रसाद जिन्हें की सीवियर आर्थराइटिस है, उनका कहना है कि अगर वो बार बार हाथ धो भी लें तो उन्हें अपनी व्हीलचेयर को टच करना ही पड़ता है। उनका कहना है कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें एक केयर गिवर की एब्सेंस में। हर जगह कहा तो यही जा रहा है कि स्टे होम एंड स्टे सेफ, पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए ये मंत्र काम नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें केयर टेकर की जरूरत है, उन्हें हेल्प की जरूरत है, क्योंकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एल्डरली पीपल को ऐसे सिचुएशंस में नेग्लेक्ट किया जाता है। डिसेबिलिटी जो कि परमानेंट है और ओल्ड एज जो कि क्रॉनिकल है। सोसाइटी को लगता है कि ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लोग वेट कर सकते हैं, पर जब तक सोसाइटी में सबको इक्वली नहीं ट्रीट किया जाएगा तब तक हर्ड इम्यूनिटी कैसे क्रिएट होगी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI द्वारा लॉकडाउन के दौरान सभी NGOs के लिए एक स्कीम की घोषणा की गई है। इस स्कीम के तहत NGOs 1 मेट्रिक टन गेहूं और 1 मेट्रिक टन चावल डोनेट कर सकते हैं। ध्यान दें, NGOs के लिए 1 मेट्रिक टन गेहूं या चावल यानी 1000 किलोग्राम चावल या गेहूं इस स्कीम के तहत लेना जरूरी होगा। 1000 किलोग्राम चावल की कीमत 22,000 रुपए, 1.5% APC टैक्स के साथ और 1000 किलोग्राम गेहूं की कीमत 21,000 रुपए, 1.5% APC टैक्स के साथ अवेलेबल रहेगी। ये स्कीम देश के सभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केंद्रों पर उपलब्ध है।
FCI डिविजनल ऑफिस मुंबई बोरीवली का ईमेल आईडी है borivma.fci@gov.in और इसी तरह पनवेल ऑफिस का ईमेल आईडी है panvelma.fci@gov.in। मुंबई डिवीजन के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफिस के मैनेजर हैं मिस्टर विलास दारेकर। आप इन्हें फोन के माध्यम से कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9869450263। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफिस के पुणे डिवीजन के मैनेजर हैं मिस्टर विनय कुमार। आप इन्हें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9607959550। कोरोना वायरस के चलते दुनिया में मास्क की काफी कमी होने लगी। हर किसी ने अपने घर में अपने हिसाब से मास्क बनाना शुरू कर दिया। वहीं 21 साल की एशली लॉरेंस ने मास्क बनाए सबके लिए। जी हाँ, उन्होंने बनाए हैं इंक्लूसिव मास्क। अब आप जानना चाहेंगे कि इंक्लूसिव मास्क क्या होते हैं। एशली लॉरेंस जो कि सिर्फ 21 साल की हैं, कैंटकी यूनिवर्सिटी से डेफ एजुकेशन पढ़ रही हैं। उनका कहना है कि जब सभी लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने लिए घर में बैठकर मास्क बना रहे हैं, तो उन्होंने और उनकी मॉम ने सोचा कि क्यों ना डेफ और हियरिंग इम्पेयर्ड पर्संस के लिए भी स्पेशली मास्क बनाए जाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पर्संस विद डिसेबिलिटी को इस पेंडेमिक सिचुएशन के चलते काफी इग्नोर किया जा रहा है। किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि वो लोग जो कि डेफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, वो लिप रीडिंग करके लोगों की बात समझ पाते हैं। पर जब आपने मास्क पहन लिया, अपने नोज और अपने माउथ को कवर कर लिया, तो एक डेफ पर्सन कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा। जी हाँ, एशली ने सोचा एक यूनिक डिजाइन। उन्होंने इन मास्क को बनाते हुए उसका डिजाइन इस तरह रखा कि लिप्स के एरिया को ट्रांसपेरेंट रखा गया, जिससे एक विंडो डेफ पर्संस के लिए ओपन रही, जिसकी मदद से वो लिप रीडिंग को समझ सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब एशली ने अपना ये आइडिया सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो उनकी इस पोस्ट को बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया, शेयर भी किया और उनके पास इस मास्क को लेकर काफी क्वेश्चंस भी आए। एशली ने सोचा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ये मास्क प्रोवाइड करवा देंगी, पर जब बहुत सारी क्वेरीज आने लगी, तो एशली ने डिसाइड किया कि वो ट्यूटोरियल्स देंगी। और अब एशली खुशी खुशी सबको ट्यूटोरियल्स दे रही हैं, अपने मास्क के डिजाइन्स दिखा रही हैं, समझा रही हैं कि कैसे वो ऐसा मास्क अपने घर पर बैठे बैठे बना सकते हैं। एशली का कहना है कि अमेरिका की साइन लैंग्वेज लार्जली लिप रीडिंग पर डिपेंड करती है और इस मास्क की मदद से एक डेफ पर्सन लिप रीडिंग कर पाएगा। जी हाँ, ऑफिशियल गवर्नमेंट एडवाइस यही है कि आपको हर टाइम मास्क पहनना जरूरी नहीं है। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो ही आपको मास्क पहनना चाहिए, या फिर आप पब्लिक में जा रहे हैं तो मास्क पहनना आपके लिए जरूरी है। पर फिर भी बहुत सारे लोग मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में अगर हम डिसेबल पर्संस के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ये दुनिया कैसे हेल्दी और इंक्लूसिव बन पाएगी। गोवा में फंसे एक विकलांग ब्रिटिश दंपत्ति ने घर जाने की कोशिश में लगभग 5,000 पाउंड्स खो दिए हैं। लॉकडाउन के चलते 72 साल के बैरी लॉज और उनके साथी बेथ मैकलिफ गोवा में फंसी हुई हैं। वे दोनों पंजीकृत विकलांग हैं और भयभीत है कि उन्हें कोरोना वायरस हो सकता है। दंपत्ति पैसे बचाने के लिए दिन में केवल एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं। अपने जीवन की अधिकांश बचत को वो खर्च कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते करते। वे यहाँ पर परित्यक्त महसूस कर रहे हैं और उन्हें नहीं मालूम वे अपने देश कब लौट पाएंगे। खाने और कुछ जरूरी चीजों का ना होना, ये प्रॉब्लम्स तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फेस कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बड़ी परेशानियां हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं रहे। जी हाँ, भोपाल मध्य प्रदेश की एक 53 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार हुआ। ये महिला जो कि दृष्टिहीन है, बैंक ऑफिसर है, अकेली रह रही थी क्योंकि इनके पति लॉकडाउन के कारण राजस्थान से भोपाल नहीं आ पाए थे। रात का समय था, इन्होंने बालकनी का दरवाजा खुला रखा था ताकि घर में सफोकेशन ना हो। इसी का फायदा उठाकर एक आदमी बालकनी के जरिए इनके घर में घुस आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया। रेप करने के बाद वो इनका फोन ले गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ये बहुत जोर जोर से जब चिल्लाने लगी तो पड़ोसियों ने आवाज सुनी और आकर इनकी मदद की। अभी तक बलात्कार करने वाले का पता नहीं लग सका है और अब इस इंसिडेंट के बाद इस महिला के पति को राजस्थान से आने की इजाजत मिली है डिप्टी मजिस्ट्रेट के कहने पर। कोविड-19 के चलते ही कोलकाता से आई एक बहुत ही दुख देने वाली खबर। जी हाँ, यहाँ पर 78 साल के एक आदमी ने अपने 45 साल के फिजिकली डिसेबल बेटे को मौत के घाट उतार दिया। कारण बाहर जाते समय
वो लड़का मास्क नहीं पहन रहा था। जी हाँ, नॉर्थ कोलकाता में हुई ये दिल दहलाने वाली घटना। यहाँ रहने वाले बंशीधर मलिक, जिनकी उम्र 78 साल है, उन्होंने अपने 45 साल के फिजिकली डिसेबल बेटे, जिसका नाम शिशंदर मलिक है, उसकी जान ही ले ली। इन दोनों के बीच में हुई थी लड़ाई मास्क को लेकर। बाप चाहता था कि बेटा घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहने, पर बेटा इस बात पर राजी नहीं था। इस सब के चलते इन दोनों की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई और एक कपड़े से गला घोटकर बाप ने गुस्से में अपने बेटे की जान ले ली। 5:30 बजे का समय था। उसके बाद 7:30 बजे ये आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां जाकर इसने सरेंडर भी कर दिया। पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ खून का मुकदमा दायर कर लिया है। जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इनके घर पहुंचे तो पता चला कि इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता नहीं था। जहां ये आदमी, जो कि एक प्राइवेट फर्म से रिटायर हो चुका था, बेटा अनएम्प्लॉयड था, कोई काम नहीं करता था, बचपन से ही वो फिजिकली डिसेबल था। कहा जा रहा है कि कोलकाता के इस हिस्से को रेड जोन घोषित किया गया था और यहाँ पर काफी कोविड-19 के केसेस आए थे, जिसकी वजह से ये आदमी जब भी उसका बेटा बाहर निकलता था तो उसे कहता था कि वो मास्क पहन ले, पर बेटा इस बात पर राजी नहीं होता था। काफी दिनों से इन दोनों की लड़ाई चल रही थी और आखिरकार एक दिन गुस्से में आकर एक कपड़े से गला घोटकर बाप ने बेटे की जान ही ले ली। जी हाँ, इस आदमी के ऊपर खून का मुकदमा दायर कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान बहुत से दिव्यांगजनों के साथ बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में वे दिव्यांगजन जो मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम हैं अथवा मेंटली रिटार्डेड हैं, उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक समाचार पत्र में छपे समाचार के अनुसार एक पिता ने अपने दिव्यांग बच्चे की हत्या लॉकडाउन पीरियड और महामारी के दौरान कर दी। ये समाचार कोलकाता, बंगाल से है। ऐसे में बहुत से डिसेबल और डिसेबिलिटी केयर गिवर्स परेशान हैं। श्रुति डिसेबिलिटी राइट्स के पास इस संबंध में बहुत से कॉल्स और ईमेल्स आ रहे हैं। ऐसे में श्रुति डिसेबिलिटी राइट्स द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस का आयोजन किया जा रहा है। ये काउंसलिंग सीनियर साइकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो बांग्ला और हिंदी में अच्छे वक्ता होंगे। ये साइकोलॉजी सेशंस जुलाई तक अवेलेबल रहेंगे। डिसेबिलिटी केयर गिवर्स और डिसेबल लोग इस सेवा का लाभ निशुल्क उठा सकते हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए मेल करें suriti.darc@gmail.com। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को हमें मेंटेन करना है, पर इस सब के चलते पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को एकजुट होकर भी रहना है और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना भी है। इसी सब के चलते जावेद अबीदी फाउंडेशन ने ऑनलाइन वेबिनार की एक सीरीज शुरू की है। जी हाँ, ये सीरीज जो कि पार्टनरशिप में शुरू की गई है डिसेबिलिटी राइट्स इंडिया फाउंडेशन और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के। ये वेबिनार सीरीज जो कि अप्रैल 11, 2020 से ही शुरू हो चुकी है, मई एंड तक तो चलने ही वाली है। उसके बाद भी जावेद अबीदी फाउंडेशन की ये सोच है कि वो इस वेबिनार सीरीज को जून में भी कंटिन्यू करेंगे। उनका कहना है कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे और इसके अलावा किसी और तरह की एक्सेसिबिलिटी की आपको जरूरत है तो आप जावेद अबीदी फाउंडेशन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वेबिनार सीरीज जिसका नाम है नो योर राइट्स वेबिनार सीरीज, जिसका हिस्सा बनने के लिए आपको करवाना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जिस डेट के वेबिनार के लिए आपने रजिस्टर कराया होगा, उससे कुछ समय पहले ही आपके पास जूम का लिंक आ जाएगा, जिस पर आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग्स 7 to 8 PM ही रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं डेट्स और टॉपिक्स की। मई 1 को होगा रोल ऑफ यूथ एज की स्टेक होल्डर्स। मई 8 पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन एक्सेसिबल इलेक्शंस। मई 15 मीनिंग ऑफ एक्सेसिबिलिटी देन एंड नाउ। मई 22 यूजिंग मीडिया एंड सोशल मीडिया टू डू इफेक्टिव एडवोकेसी। और मई 29 को ग्रासरूट पर्सपेक्टिव ऑन डिसेबिलिटी राइट्स। जून में भी ये वेबिनार कंटिन्यू होने वाला है। अगर आप चाहें तो टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी पाने के लिए भी आप मेल कर सकते हैं shamir@jaf.org.in, shamir@jaf.org.in, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9811038018 पर। आज चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर ने शुरुआत करी टेलीथेरेपी की।
सैम्फिया फाउंडेशन द्वारा अप्रैल 2019 में शुरू किया गया ये केंद्र ऑर्थोपेडिक, सेरेब्रल पैल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, डेवलपमेंटल डिलेज और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से पीड़ित विकलांग बच्चों का समर्थन करता है। बाल विकास केंद्र की सह संस्थापक फिजियोथेरेपिस्ट रेखा ठाकुर बताती हैं, हमने माता पिता को व्हाट्सएप कॉल करके इस पहल की शुरुआत करी ताकि वे अपने बच्चों का विभिन्न घरेलू हस्तक्षेपों के बारे में मार्गदर्शन कर सके। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार ये विविध है। कुछ माता पिता को घर के कार्यक्रम की योजना दी जाती है जिसे वे लागू करते हैं और मार्गदर्शन के लिए हमारे पास वापस आते हैं। दूसरों के लिए हम लाइव व्यायाम सत्र कर रहे हैं जहां चिकित्सक ये देखता है कि माता पिता बच्चे को कैसे नियुक्त करते हैं और लाइव प्रतिक्रिया देते हैं। लॉकडाउन घोषित होते ही टेलीथेरेपी सत्र शुरू हो गए थे। कुछ बच्चों के लिए ये स्वतंत्र सत्र आयोजित किए जाते हैं। रेखा ने कहा, बच्चा अपने हाथों से फोन पकड़ता है और विशेष शिक्षक के निर्देशों का पालन करता है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए टेलीथेरेपी मॉडल उल्लेखनीय रूप से प्रभावी है। रेखा ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वस्तुओं जैसे फोन के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। इसकी सफलता को देखते हुए केंद्र की योजना है कि कम से कम कुछ बच्चों के साथ टेलीथेरेपी को हस्तक्षेप के एक नियमित मोड के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ये अधिक परिवारों का समर्थन करने और पहाड़ों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति और बुनियादी ढांचे से संबंधित बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। कुल्लू के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के प्रबंधक बेजो कहते हैं, इसका उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना है जो कोरोना वायरस के समय में अपने मानसिक स्वास्थ्य और हेल्थ के बारे में चिंतित है। हेल्पलाइन को हमारे इन हाउस मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक द्वारा प्रबंधित किया जाता है और कुल्लवी में उपलब्ध कराया जाता है जो यहाँ की स्थानीय बोली है। इस पर प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है और कई लोग विकलांगता से परे मुद्दों को हेल्पलाइन पते के रूप में बुला रहे हैं। बेजो कहते हैं, इस तरह की स्थिति में हमारा समुदाय का समर्थन करना हमारी नागरिक और नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो भी इंडिया के बाहर से, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है ये वेबिनार जिसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं अदिति शाह। वेबिनार ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ये वेबिनार जो कि जूम प्लेटफॉर्म पर होगा, डेट है 25 अप्रैल 2020 यानी कि सैटरडे। टाइमिंग्स रहेंगे 7 PM to 8:30 PM। मैक्सिमम 7 PM तक आप इस वेबिनार को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एट द मैक्स 7:30 शार्प ये वेबिनार शुरू हो जाएगा। वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, जूम की ऐप है, तो आपको हम बता देते हैं मीटिंग ID जो एंटर करके आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, मीटिंग ID है 825043511640। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं मिस्टर सतवीर, जिनका नंबर है 9760871719। अंत में एक बार फिर बात कर लेते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में। जी हाँ, WHO ने नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया है। कारण उसके ट्रांसमिशन की स्पीड और उसका स्केल। जी हाँ, ऐसे में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो कि वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उन्हें इस महामारी से बचने की ज्यादा जरूरत है। उन्हें इस महामारी का ज्यादा खतरा है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को बचाया जा सकता है अगर की स्टेक होल्डर्स कुछ चीजों का ध्यान दें। इस बात को इंश्योर करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को पूरा एक्सेस हो हेल्थ केयर फैसिलिटीज का, सैनिटेशन सर्विसेज का, वाटर का और पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए वो उन्हें टाइम पर जरूर मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को ये महामारी होने के चांसेस ज्यादा हैं? जी हाँ, इसका एक बड़ा कारण है कि उनके लिए हाइजीन मेजर्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सेसिबिलिटी के ना होने की वजह से, क्योंकि उन्हें हमेशा किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना उनके लिए इम्पॉसिबल जैसा है। वो लोग जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो टच करके, फील करके ही चीजों को पहचान पाते हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस दौरान पर्सन विद डिसेबिलिटी को फेस करनी पड़ रही है वो है हेल्थ सर्विसेज को अवेल करना। इस सब के चलते पर्सन विद डिसेबिलिटी को हम यही हिदायत दे सकते हैं कि वो WHO के गाइडलाइंस को फॉलो करें, घर से बाहर निकलना जितना हो सके अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जो भी आपको सामान चाहिए उसे ऑनलाइन परचेज करें और फोन पर अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर से हेल्प ले लें जितना हो सकता है।
जो घर के लिए जरूरी सामान है उससे एक ही बार ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लें, ताकि बार बार आपको सामान खरीदने के लिए बाहर ना जाना पड़े और जितना हो सके अपने घर में रहकर ही काम करें। वो एक्सेसिबिलिटी डिवाइसेस जो आप रेगुलरली यूज करते हैं उन्हें डिसइंफेक्ट कीजिए, चाहे वो व्हीलचेयर हो, वॉकिंग केन हो या फिर कोई भी और डिवाइस जो आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं। कम से कम लोगों का सपोर्ट लें, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को इस चीज के लिए पूरी तरह प्रिपेयर करें कि आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कम से कम कांटेक्ट के साथ आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। आपके घर में रहने वाले लोगों को अच्छे से आपके बारे में पता होना चाहिए, इमरजेंसी में वो किस तरह से आपके साथ डील कर सकते हैं, और आपके पास जरूरी नंबर्स अपने फोन में होने चाहिए। साथ साथ आपकी फैमिली के पास भी वो नंबर्स होने चाहिए जिनको आप इमरजेंसी के समय में यूज कर पाएं। और जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है कि आपको और आपके साथ साथ आपके घर के सभी लोगों को कोविड-19 के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव मेजर्स जरूर से जरूर लेने होंगे। तो ये था इस हफ्ते का डिटेल न्यूज बुलेटिन। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमारे साथ होंगी मिस बांसुरी और आज वो हमें बताने वाली हैं थैलेसीमिया के बारे में, जो कि एक ब्लड डिसऑर्डर के कारण होता है। RPWD एक्ट 2016 के तहत जो 21 डिसेबिलिटीज हैं उनमें से एक डिसेबिलिटी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौट कर आती हूँ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सक्षम ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी। एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है कम्युनिटी कलर्स। अब समय है चलने का मिस बांसुरी के पास, जो हमारे लिए आज लेकर आई है इंफॉर्मेशन थैलेसीमिया के बारे में। आइए सुनते हैं। कम्युनिटी कलर्स पर आप हैं मेरे यानी बांसुरी के साथ और आप आज जानेंगे थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया क्या होती है, चलिए ये जान लेते हैं। थैलेसीमिया असामान्य हेमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स उत्पादन के कारण होने वाला ब्लड डिसऑर्डर है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने में आपके रेड ब्लड सेल्स की सहायता करता है। रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन में कमी के परिणाम स्वरूप एनीमिया हो सकता है। आप हर समय कमजोरी और थकावट महसूस करते हैं। आप पेट में सूजन, डार्क यूरिनिया, पीले रंग की त्वचा का भी अनुभव कर सकते हैं। ये एक आनुवांशिक स्थिति है और बचपन समय में ही निदान किया जा सकता है इसका। हल्के थैलेसीमिया
थैलेसीमिया वाले लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता हो सकती है। मध्यम से गंभीर थैलेसीमिया वाले लोगों को लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। गंभीर थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों के लिए स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट एक और उपचार है। इसका इलाज कैसे किया जाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी विशेष क्षेत्र में आवश्यक ब्लड कंपोनेंट को नसों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। यदि आपकी स्थिति में लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती रहती है, तो आपके ब्लड में आयरन की निर्मित होने की संभावना उच्च होती है। आपको अपने ब्लड में अतिरिक्त आयरन को दूर करने के लिए नियमित दवाएं लेनी होंगी। स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगी के स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट होते हैं। स्टेम सेल्स आमतौर पर बोन मैरो या गर्भनाल ब्लड से उत्पन्न होती है। गंभीर थैलेसीमिया से पैदा होने वाले बच्चों के लिए ये प्रक्रिया अत्यधिक प्रभावी है। अगर जन्म के समय ही सही किया जाता है इसे, तो ये पूरे जीवन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन और दवाओं की आवश्यकता को खत्म कर देता है। थैलेसीमिया दो प्रकार का होता है। यदि पैदा होने वाले बच्चे के माता पिता दोनों के जीन्स में माइनर थैलेसीमिया होता है, तो बच्चे में मेजर थैलेसीमिया हो सकता है, जो काफी घातक होता है। किंतु पालकों में से एक ही में माइनर थैलेसीमिया होने पर किसी बच्चे को खतरा नहीं होता। यदि माता पिता दोनों को माइनर रोग है, तब भी बच्चे को ये रोग होने के कुछ 24% संभावना होती है। अतः ये आवश्यक है कि विवाह से पहले महिला पुरुष दोनों अपनी जांच करवा ले। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत देश में हर वर्ष 7 से 10 हजार थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का जन्म होता है। इस रोग का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। हीमोग्लोबिन दो तरह के प्रोटीन से बनता है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। थैलेसीमिया इन प्रोटीन्स में ग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में खराबी होने से होता है, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से नष्ट होती है। रक्त की भारी कमी होने के कारण रोगी के शरीर में बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। रक्त की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है एवं बार बार रक्त चढ़ाने के कारण रोगी के शरीर में अतिरिक्त लौह तत्व जमा होने लगता है, जो हृदय, यकृत और फेफड़ों में पहुंचकर प्राण घातक होता है। मुख्यतः ये रोग दो वर्गों में बांटा गया है। एक है मेजर थैलेसीमिया, दूसरा है माइनर थैलेसीमिया। मेजर थैलेसीमिया में क्या होता है? ये बीमारी उन बच्चों में होने की संभावना अधिक होती है जिनके माता पिता दोनों के जीन्स में थैलेसीमिया होता है, जिसे थैलेसीमिया मेजर भी कहा जाता है। माइनर थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया माइनर उन बच्चों को होता है जिन्हें प्रभावित जीन माता पिता दोनों में से किसी एक से प्राप्त होता है। जहां तक बीमारी की जांच की बात है, तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रक्त जांच के समय लाल रक्त कणों की संख्या में कमी और उनके आकार में बदलाव की जांच से इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है। इसका इलाज कब किया जाता है? जो लोग निरंतर थकान या कमजोरी से ग्रस्त हैं और पेट की सूजन, डार्क यूरिन, पीले रंग की त्वचा या फेशियल बोन डिफॉर्मिटीज का सामना कर रहे हैं, तो थैलेसीमिया के उपचार के उच्च जोखिम पर है। साथ ही जिन लोगों के पास थैलेसीमिया का पारिवारिक इतिहास है, तो उन्हें इनहेरिट हो उसका खतरा अधिक होता है। उपचार के लिए कौन पात्र नहीं होता? यदि आप किसी अन्य चिकित्सा स्थिति से गुजर रहे हैं, तो इसके दुष्प्रभाव के कारण कमजोरी, डार्क यूरिन या पीले रंग की त्वचा हो सकती है आपको। इसका कोई दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपके ब्लड में भारी मात्रा में आयरन का इरेक्शन करता है। अतिरिक्त आयरन को हटाने के लिए आपको मौखिक दवाएं जैसे कि डेफर्सिरोक्स लेना होगा। उपचार के बाद आपको क्या करना चाहिए? आप साबुन के साथ हाथ धोकर खुद को संक्रमण से बचा सकते हैं। आपको अपने शरीर में रेड ब्लड सेल्स को काउंट बढ़ाने के लिए फॉलिक एसिड की खुराक भी लेनी पड़ सकती है। आपका आहार स्वस्थ होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये, बेशक आप हेल्दी ही क्यों ना हो, और इसमें पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी होना चाहिए। कोई अन्य विटामिन या सप्लीमेंट ना लें जिसमें आयरन हो। इसमें ठीक होने में कितना समय लगता है? माइल्ड थैलेसीमिया का इलाज कुछ समय में ठीक हो जाता है। गंभीर थैलेसीमिया में कुछ साल लग सकते हैं या फिर उपचार पूरा जीवन भी चल सकता है। आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नियमित रूप से प्राप्त करना पड़ सकता है। अगर थैलेसीमिया का इलाज सही से जन्म के समय नहीं किया जाता है, तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। व्यक्ति को पूरे जीवन भर ताका के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना पड़ता है। अगर आप इसका उपचार नहीं करवाना चाहते, अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते, तो और ऑप्शंस आपके लिए क्या हो सकते हैं? थैलेसीमिया के लिए कोई वैकल्पिक उपचार नहीं है, लेकिन आप कैल्शियम और विटामिन डी में समृद्ध आहार लेकर घर पर अपने थैलेसीमिया का प्रबंधन कर सकते हैं। आपको हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करके रखना है ताकि आप संक्रमण से दूर रह सकें।
अब अगर हमने सारी बातें कर ही ली तो इसके बचाव और सावधानी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। थैलेसीमिया पीड़ित के इलाज में काफी बाहरी रक्त चढ़ाने और दवाइयों की आवश्यकता होती है। इस कारण सभी इसका इलाज नहीं करवा पाते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, रक्त की जरूरत भी बढ़ती जाती है। विवाह से पहले महिला पुरुष की रक्त की जांच जरूर करवाएं। गर्भावस्था के दौरान इसकी जांच करवाएं। रोगी की हेमोग्लोबिन बनाए रखने की कोशिश करें। समय पर दवाइयां लें और इलाज पूरा लें। एक और जानकारी आपको अगर दे दे तो विवाह पूर्व जांच को प्रेरित करने हेतु एक स्वास्थ्य कुंडली का निर्माण किया गया है, जिसे विवाह पूर्व वर वधु को अपनी जन्म कुंडली के साथ साथ मिलवाना चाहिए। स्वास्थ्य कुंडली में कुछ जांच की जाती है जिससे शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े ये जान सके कि उनका स्वास्थ्य एक दूसरे के लिए अनुकूल है या नहीं। स्वास्थ्य कुंडली के तहत सबसे पहली जांच थैलेसीमिया की होगी। HIV, हेपेटाइटिस B और C, इसके अलावा उनके रक्त की तुलना भी की जाएगी और रक्त में RH फैक्टर की भी जांच की जाएगी। इस प्रकार के रोगियों के लिए कितनी ही संस्थाएं रक्त प्रबंध करवाती हैं ऑलरेडी। इसके अलावा बहुत से रक्तदान आतुर सज्जन तत्पर रहते हैं। तो आज आपने मुझसे जाना थैलेसीमिया के बारे में। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप कम्युनिटी कलर्स में कोई न्यूज शेयर करना चाहते हैं, कोई जॉब अलर्ट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन हम लिसनर्स तक पहुंचाएं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं cc.radioudan@gmail.com पर, या फिर हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, उसे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं, या इसी YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ये शो आपको कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर जाकर रेडियो उड़ान की लेटेस्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ, YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि रेडियो उड़ान की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। फेसबुक पर आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं @Radio Udan। लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और फिलहाल मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह कुछ और डिसेबिलिटी न्यूज, योर ओपिनियन सेक्शन में एक नया सेगमेंट, कुछ और जॉब अलर्ट्स और RPD Act 2016 के तहत एक और डिसेबिलिटी के एक्सप्लेनेशन के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।